हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं एंटीमोनियम क्रूडम मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले फिर इसमें मुख्य रूप से इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि एंटीमोनियम क्रूडम कितने कौन कौन नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है, और फिर उसके बारे में उसके बाद फिर डिटेल बात चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन के हिट कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच सके। बात करते हैं एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक तरह से बहुत ही प्रभावशाली दवा है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो होम्योपैथिक मेडिसिन है ही, लेकिन इसको कौन कौन नाम से जाना जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आएंगे। ठीक है, बता दूं कि एंटीमोनियम क्रूडम को या तो एंटीम क्रूड भी कह सकते हैं या ब्लैक सल्फाइड ऑफ द एंटीमोनी भी कहा जाता है। या इसको एंटीम क्रूड या एंटीमोरी ट्राई सल्फाइड भी कह सकते हैं, या स्टीव नाइट भी इसको कहते हैं। इसको काला भाषा से साधारण भाषा में जिसे कहा जाता है काला सुरमा, कहा जाता है इसको काला सुरमा, साधारण भाषा में कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो काला सुरमा जो होता है यानी एंटीमोनियम क्रूडम, एक तो पहले बता दूं इसको 3 को 4 को 5 को 6 को नाम से जाना जाता है, 5 या 6 नाम से इसको जाना जाता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें ध्यान देने की बात है कि मुख्य रूप से ये 2 ही चीज में ज्यादा करके काम करती है। पहला, त्वचा संबंधित कोई समस्या हो तब। दूसरा, खाने के बाद, यानी इसमें होता है कि ज्यादा मात्रा में खाना खा लिए तो समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको भी समाधान करने के लिए बेस्ट ये दवा होती है। ठीक है, इसकी पहचान के लिए सबसे मेन लक्षण ही होती है, इसको बोलते हैं मिल्क वाइट टंग, यानी जो आपका जीभ होता है वो सफेद हो जाना। ठीक है, जीभ पर सफेद मोटी परत जम जाना, तब समझिए कि इसको एंटीमोनियम क्रूडम का एक पेशेंट है, इसको देना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर वाट हो रहा है आपको तभी इसका यूज कर सकते हैं, माइंड से रिलेटेड कोई समस्या हो तो इसको यूज कर सकते हैं, साथ में शारीरिक गठन हो रहा हो तो भी इसका यूज करेंगे, फिर पोटेंसी, फिर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पहला पॉइंट होता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये होता है इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि ज्यादा मात्रा में ज्यादा खाने से, यानी ओवर ईटिंग या मसालेदार ज्यादा चीज खा लेते हैं तो भोजन के कारण पेट खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि खट्टी ढकारे आना, उल्टी जैसा महसूस होना, ठीक है, ऐसा हो तो भी यूज कर सकते हैं। जीभ पर दूध जैसी सफेद परत जम रहा हो तो समझिए कि एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि मस्से यानी वाट इसको बोलते हैं, हाथ या पैर या कहीं पर भी शरीर के किसी भी पार्ट में मस्से हो रहे हैं या दर्दनाक मस्से हो रहे हैं, उसके लिए ये दवा एंटीमोनियम क्रूडम सबसे रामबाण दवा है। किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति बता रहे हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको मस्सा हो रहा हो, ठीक है, हाथ पैर तलवे दर्दनाक मस्से हो रहे हैं, ठीक है, कोर्न हो रहा है, पैर में जो होता है ना कोर्न, जो चलने पर चुभन जैसा महसूस होता है, ठीक है, तो अगर ये, और उसके साथ साथ इसे नाखून का मोटा होना या टेढ़ा मेढ़ा होकर बढ़ रहा हो तो उसके लिए एंटीमोनियम क्रूडम सबसे बेस्ट दवा होती है। ठीक है, अब बातें हैं माइंड पर, थोड़ा सा माइंड पर कि कौन कौन से माइंड से इससे मतलब मेंटल सिम्टम हो तो इसको यूज कर सकते हैं। पहला, रोगी को बहुत चिड़चिड़ापन होता हो, खास करके बच्चे। ठीक है, इसे होता है बच्चे में कि बच्चा नहीं चाहता है कि उसको उसके तरफ आप देखें या उसको बुलाए चाहे उससे कुछ कहें। ठीक है, बच्चा सिर्फ देखना चाहता है कि हमको देखने दीजिए, आप हम पर मत देखिए। ठीक है, दूसरा का माइंड जैसे कि चांदनी रात को देखकर भावुक हो जाना। ठीक है, ये सब मेंटल सिम्टम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा लास्ट पॉइंट आता है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन में मुख्य रूप से देखना है कि दवा उन लोगों पर भी बहुत ही असर करता है
जो ज़्यादा काम करते हैं, जिनके शरीर में थुलथुला होता है, थुलथुला जो होता है ना, और जिन्हें ठंडे पानी से नहाने पर तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती है, जो व्यक्ति से थुलथुला शरीर है उसका, साथ साथ में जैसे कि ठंडे पानी से ज़्यादा उनको तकलीफ बढ़ गया, पूरा शरीर पेन होने लगा, दर्द होने लगा, तो समझ जाइए कि एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट है। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें पोटेंसी के बारे में चर्चा करते हैं कि पोटेंसी में कितने पोटेंसी में इसको लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बता दूँ कि 3x 6x मुख्य रूप से हो मेडिसिन, तो आपको बता दूँ कि पाचन की पुरानी समस्या हो, ठीक है, तो त्वचा की पुरानी से पुरानी समस्या हो, तो आप 3x या x 6x में इसको मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं 30 पोटेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। 30 पोटेंसी में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है जैसे बच्चों में पेट में गड़बड़ी हो, बच्चों में चिड़चिड़ापन हो रहा हो, 3 बार में 1 या 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है 200 पोटेंसी में, जिससे मस्से हो रहा हो आपको, ठीक है, शरीर में कहीं पर भी अगर आपको मस्से हो रहा हो, ठीक है, वार्ट हो रहा है, कॉर्न हो रहा हो, कॉर्न भी हो रहा हो, वार्ट भी हो रहा हो, तो आपके लिए बता दूं अगर कहीं भी शरीर पे हो रहा है तो बता दें कि एंटीमोनियम क्रूडम, इसको 5 नाम से जाना जाता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूडम में बताया, शुरू में बताया था कि कौन कौन नाम जाना जाता है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एंटीमोनियम क्रूडम का या तो एंटीम क्रूड कर सकते हैं, दूसरा ब्लैक सल्फाइड ऑफ द एंटीमोनी कर सकते हैं, चौथा पॉइंट इसको एंटीम क्रूड कर सकते हैं, पांचवा में इसको बोलते हैं एंटीमोनियम ट्राई सल्फाइड इसको कर सकते हैं, या इसको एस्टीन नाइट कर सकते हैं, यानी काला सुरमा साधारण भाषा में इसको कहा जाता है, इसको कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को शरीर में कहीं भी गांठ हो, कॉर्न हो, वाट हो, तो आप एंटीमोनियम क्रूडम का यूज कर सकते हैं, उस गांठ को धीरे धीरे खत्म कर देगा। ठीक है, तो पोटेंसी में बताया, अब थोड़ी सी कुछ देर में बता रहा हूँ आपको इसमें कि सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए, सावधानियाँ। ठीक है, बता दूँ कि यदि आपके पैर के तलवे में मस्से या कॉर्न हो तो दवा तो बहुत ही अच्छे प्रभावित होता ही है, साथ साथ में ये मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर जो होते हैं उनसे जरूर संपर्क कीजिएगा। सर मैं मेडिसिन लेना चाह रहा हूँ, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? ठीक है, तो ही आप मेडिसिन लें, अदरवाइज नहीं लें। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा बात आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।